मिनट की इस वीडियो में। याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान चंद मिनटों के अंदर आपके माइंड में सेट होने वाला है। कंसंट्रेशन के साथ, व्याख्या के साथ इस वीडियो को केवल सुनते जाइए। स्मार्ट वर्क करना है, अच्छा वर्क करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन उखड़ जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम अगर एग्जाम में पूछे तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोदन था। इसके साथ ही साथ ये क्षत्रिय वंश से आते थे। और गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ कहे जाते थे, इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। दूसरा क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। इसे चरनोजम मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जन्म ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इसको ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी में क्या होता है? कपास होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। यदि पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री बहुत कम लोग जानते हैं। इवन इस वीडियो को देखने वाले बच्चे लगभग लगभग 70% नहीं जानते होंगे, 30% तो आप जानते होंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर एक क्वेश्चन सब जानते हैं कि प्रथम भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो भी जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू जब बने थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी संभाला था। तो दोनों क्वेश्चन एक ही व्यक्ति को याद रखना है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। सांख्य के कौन है? आपको कमेंट करना है। दर्शन में सांख्य की बात करते हो, जिसमें आप गौतम की बात करते हो, कपिल की बात करते हो, कणाद की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 5, घना या घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। और ये भारत की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो एरिया के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान व्यापार क्षेत्र का आता है, ना कि कृषि क्षेत्र। ऑप्शंस में कृषि भी मिलेगा, बहुत से सारे बच्चे कृषि मार के आएंगे। भारत में जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी जो मिलती है, वो दोस्तों व्यापार क्षेत्र से। व्यापार क्षेत्र यानी आपको यहां पर व्यापार मारना है। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। जब हम हिंदी पढ़ाते हैं तो ये आप जानते होंगे। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन क्या है? तो कॉपर सल्फेट है, जिसमें शैवाल को डिस्ट्रॉय किया जाता है और पानी को सुरक्षित बनाया जाता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मूंगफली किसका जो है स्रोत है? मूंगफली है प्रोटीन का स्रोत। मूंगफली का उत्पादन भारत में होता है, यह भी आपको याद रखना है। गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? गेहूं और चावल का उत्पादन चाइना में सबसे ज्यादा होता है। मक्के का उत्पादन अमेरिका में होता है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों जल है। जल यानी इसका जो फार्मूला होता है H2O होता है, 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। बहुत बढ़िया। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये बेंजीन है। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? मिस्टर जॉन बॉन्ड ने किया था। बॉल पेन, जॉन बॉन्ड आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं क्या? कमेंट कीजिएगा। और इसे मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को ही हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, वो भी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। तो क्वेश्चंस में स्वच्छता अभियान से डेट पूछी जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? संघ लोक सेवा आयोग जो खर्च करता है वो भारत की संचित निधि से ही खर्च करता है। आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, यही है संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। राज्य की जो भविष्य निधि होती है, वह एंजाइम जो बसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो लाइपेज हो जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर हुई थी? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी। बिहार की राजधानी है पटना और बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई थी। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कठिन मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार का जो प्रक्रिया होती है, नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन होती है, नाभिकीय विखंडन होती है। विखंडन का मतलब होता है एक बड़ा अणु जब टूटकर कई भागों में बंटता है, ठीक है ना। और विखंडन में ही क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां पर है? तो यह है लेह में है, जहां पर पानी की कम मात्रा होती है। मनुस्मृति की
रचना किस काल में हुई? तो आंसर है शुंग काल। रामायण की रचना और महाभारत की रचना? तो आंसर है शुंग काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जस्ते का निष्कर्षण जो होता है वो जिंक ब्लेंड से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान का खाने वाला जो भाग होता है, आप जिस तरीके से लौंग की बात करते हैं तो लौंग का जो भाग होता है वो पुष्प खाया जाता है। इसी तरीके से आप बात करते हो धान का, तो धान का बीज खाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आलू का तना खाया जाता है क्या? कमेंट कीजिएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो फीमेल कैंडिडेट इंदिरा गांधी जी ने भारत में गरीबी हटाओ का एक नारा दिया। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताइएगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपको कमेंट करना है, मैं तो बता ही रहा हूं। 25 क्वेश्चंस में बता देता हूं। देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया गया था, जो पहला जन आंदोलन था। इसको जो है, हाँ दोस्तों, हाँ, क्या कहता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। कागज का आविष्कारक देश कौन सा है? चाइना है, बीजिंग इसका जो है कैपिटल। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, क्वेश्चंस को घुमा दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? वैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। कौन कनिष्क के राजवैद थे, यानी चरक जो है थे? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक न्यायिक अधिकार है, और यह पहले 7वां मौलिक अधिकार बना रहा था। शल्य किसका सारथी था? शल्य जो है कर्ण का सारथी था। कैकेयी कौन थी? दशरथ की पत्नी। बहुत आसान क्वेश्चंस भी कभी कभी ट्रेंड हो जाते हैं, मैं तो पूरा लेकर चल रहा हूं सामान्य ज्ञान, जिससे कोई बच्चा यहां पर ये ना कह पाए कि आपने कुछ नहीं पढ़ाया। शरीर में एनीमिया रोग, एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड। लैक ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि अगर आप खून की कमी के अंतर्गत आते हैं तो आयरन की कमी है, एनीमिया रोग से पीड़ित हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइएगा और गुड़ खाइएगा। नींबू पे पाया जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक एसिड होता है। हर्षवर्धन की राजधानी हुई थी भैया कन्नौज, और हर्षवर्धन किसका उपासक था? ये शिव का। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 67 और 68। बहुत अच्छे। जैन मठों को क्या कहा जाता था? जैन मठों को बसदी कहा जाता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आयरलैंड के संविधान से। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो 39। ये आते हैं 36 से 51 के अंतर्गत। ये आते हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं क्या? कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकालीन स्थिति जो है की थी? तो 1975 के दौरान जो है आपातकालीन स्थिति भारत के हिस्सों में करी थी। और आपातकालीन स्थिति 3 तरीके से लग सकती है, आपको पता है। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, और क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकता को यानी नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बताइए। हाँ, क्या बात है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर मैं कह देता हूं इस क्वेश्चंस में जो है टाइपिंग गलत हुई है, क्या ना, टाइपिंग गलत हुई है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसको जो है मैं थोड़ा सा सुधार कर लेता हूं। 80 वर्ष तो बहुत ही हो जाता है, आपको पता ही है ना। 35, आप तो दुनिया जानती है कि 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। मिनिमम आयु तो 35 होनी चाहिए, और अधिकतम आयु कोई भी नहीं। ये क्वेश्चंस में करेक्शन है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। महाभियोग आप जानते हो 61 आर्टिकल यूएसए के संविधान से निर्मित है, ठीक है ना। संसद में शामिल कौन है? संसद 3 लोगों से बनती है, प्रेसिडेंट से बनती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा जो निम्न सदन है, और उच्च सदन जो है राज्यसभा है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक, वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल इथेनॉल के मिश्रण से। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वो नहीं जाएगा संसद में, तो वो जाएगा 60 दिनों तक नहीं जाता है तो गम जाएगी भैया, खत्म हो जाएगी।
हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन कहा गया, ये लोगों का सदन है। चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। आर्यों का प्रमुख जो है व्यवसाय क्या था? कृषि था। ये मध्य एशिया से आए थे। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था दोस्तों। संसद और संविधान साधन नहीं है, ये विधिक न्याय के, ठीक है ना। संसद बनती है 3 लोगों से, ऑलरेडी बता चुका हूं। और संविधान हमारे जो है संविधान का जो रक्षक कहलाता है वो कौन है? वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग किसकी जगह पर आया है? योजना आयोग की जगह पर आया है, योजना आयोग की जगह पर। और उसका प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री ही होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं केंद्रीय सरकार में। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। घटती बढ़ती रहती है। ऐसी कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र हैं। ये प्राचीन वेद है और वेदों की संख्या है दोस्तों 4 है। प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित हुई थी? राजगृह में, है ना, राजगृह में हुई थी। दूसरी वैशाली में, बताइए। पाटलिपुत्र में तीसरी, और कुंडलवन में चौथी। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? तो पॉलीब्रोथा जो है मेगस्थनीज ने कहा था। इनकी एक पुस्तक आप जानते ही हो, इंडिका जो है पुस्तक को लिखा है, इंडिका डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? मिस्र का। और आप जानते हो नील की नदी, और नील की नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। अमेजन भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, लेकिन विश्व की अमेजोन चौड़ी है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका है मेगस्थनीज की है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में इसको प्रारंभ किया था। बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो तो यह किस चीज का संकेत है? जब नीचे कोई बैरोमीटर क्या करता है? वायुदाब को वायुदाब का एक मापक यंत्र है। तो बैरोमीटर का मतलब है कि अगर उसका नीचे पाठ्यांक जाता है तो वायुदाब घट रहा है। एकाएक वायुदाब अगर घटता हुआ आता है तो तूफान आता है। अगर वायुदाब ऊपर चढ़ रहा होता है तो मौसम साफ होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे, है ना, नेफ्रॉन यूनिट होती है इसकी। सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो सांसी है अमृतसर में है। कहां पर है बेटा? सांसी जो है अमृतसर में है। यह बात आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए, झूमर लोक नृत्य कहाँ कहाँ का है? पंजाब का है। और राजस्थान से इलाका हरियाणा में भी झूमर बहुत अच्छी तरीके से होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हाँ, राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ है? ये अमृतसर पंजाब में है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो 2 क्वेश्चन 37 38 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति, ये भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं, सर्वोच्च सेनापति, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा दोस्तों सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य में 2 गैसेस होती हैं, एक हाइड्रोजन होती है, दूसरी हीलियम होती है। दोनों का परसेंटेज होता है 72% होता है, और इधर होता है 27%, मतलब थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है, तो किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सही इकाई है? अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए आप प्रकाश वर्ष की बात करते हो। प्रकाश वर्ष जो है आप लंबी दूरी मापने के लिए देखा जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार जीता है, हॉकी में जीता है। ये भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसमें प्रोपेन यानी पीवी होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो विद्युत बल्ब उच्च कोटि के होते हैं, यानी उनमें ही ये अक्रिय गैस भरी जाती हैं। आप आर्गन की बात करोगे, नियान की बात करोगे, वरना अगर छोटे बल्ब होते हैं उसमें या तो वैक्यूम छोड़ दिया जाता है या तो नाइट्रोजन भर दी जाती है। किस साल को स्टैंडर्ड से यानी किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कैडमियम सेल। किस मच्छर के काटने से डेंगू जो आता है? तो एंडीज जो है आपको, जिसको एडीज कहा जाता है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड।
डायनामाइट में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो डायनामाइट। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि ये बताइएगा कि डायनामाइट का यानी डायनामाइट का जो है आविष्कारक कौन है? हाँ जी, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था या किसने किया था? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट अल्फ्रेड जो है, अल्फ्रेड ने 1867 में की थी। किसने की थी ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, अल्फ्रेड ने जो है 1867 में कर दी थी इसको जो है खोज के। अल्फ्रेड नोबेल ने इसका डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े। मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो गलफड़े हो जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय जो है, क्या हो, कहाँ गया, बहुत बढ़िया, हाँ 52 नंबर। भारत में सबसे पहले सूर्य। अब देखिए भारत की अगर मैं बात कर लेता हूं तो भारत जो है सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में जो है अस्त कहाँ होगा? कमेंट करिए। सबसे बाद में निकलता है गुजरात में और सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अस्त होता है कहाँ पर? सबसे पहले अस्त होता है कहाँ पर और सबसे बाद में कहाँ पर होता है? बहुत बढ़िया। चलिए, उल्टा हो जाता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बहुत बढ़िया। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ये गंगानगर के समीप के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जरा कमेंट करके बताइए। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में किया था। कौन सा वेद असंततः गद्य के रूप में रचित है? यजुर्वेद। आपको पता होना चाहिए कि यजुर्वेद गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 26 वर्ष का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 51 का के अंतर्गत आता है। यह भी आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से लिए गए हैं, क्या रशिया से लिए गए हैं? कमेंट करिएगा फटाफट। पानी का अधिकतम घनत्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा होती है। ओजोन परत, जो अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें होती हैं, ओजोन परत को मापने के लिए हम डॉप्सन का इस्तेमाल करते हैं। डॉप्सन एक इकाई है। क्लियर है? चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिल्यावाड़ में थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निधित्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो जो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आर्टिकल जो है संविधान में है वो राज्य के नीति निश्चित तत्व हैं, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। यहीं से बात होती है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और जबकि याद रखिएगा गौतम का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध के नाम का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। मैंने आप पहले क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। कनिष्क का किस धर्म से संबंध था? यानी कनिष्क जो है किस धर्म का अनुयायी था? अनुयायी था। तो ये आपका जाएगा बौद्ध धर्म। किस वेद में जादू टोने का वर्णन है? अथर्ववेद। यंत्र मंत्र